नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस यूट्यूब पर लाते हैं बैंक के रिलेटेड लोन और एफडी आरडी अगेन हम वीडियोस लाते हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो, आज का वीडियो है हमारा कोटक महिंद्रा से पर्सनल लोन कैसे लें। तो सबसे पहले आपको जो है कोटक महिंद्रा की ऑफिशियल साइट है ये आपको ओपन कर लेनी है। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा फ्रंट व्यू दिखाई देगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको है क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको जो है आपको कोटक महिंद्रा की डीजी पर्सनल लोन भी मिल सकती है। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई देगा फीचर्स। तो कोटक महिंद्रा बैंक है वो वेंडिंग इन फैमिली, तो आपको जो है मैरिज के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है, ड्रीम वेकेशन के लिए लोन प्रोवाइड करता है, और मेडिकल एक्सपेंस अगर आपको कोई इमरजेंसी में लोन की ज़रूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आ गया, हॉस्पिटलाइज हुआ, तो आपको ये लोन इंस्टेंट मिल सकती है। उसके बाद आता है होम रिनोवेशन। अगर आपका होम रिनोवेशन करवा रहे हैं या एक्सपांड करवा रहे हैं तो आपको ये लोन मिल सकता है, और ये कोटक महिंद्रा बैंक जो है होम रिनोवेशन के लिए लोन देता है। उसके बाद आता है ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है ईएमआई कैलकुलेटर। अगर आपको जो लोन है 50,000 से 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा, एज पर आपकी सैलरी इंक्लूड होनी चाहिए। अगर सैलरी बेस पर आपको ये लोन मिल सकता है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे 5 लाख का। आपको यहाँ पर देखना रहेगा 5 लाख के लिए कितना रहेगा ईएमआई। तो यहाँ पर 10.75 इंटरेस्ट रेट है, और 3 साल के लिए यहाँ से हम साल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी ईएमआई जो है वो आपकी सैलरी के बेस पर आपको ईएमआई दिया जाएगा। आपकी जो भी सैलरी है उससे आपको 40% ही आपको ईएमआई दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको ईएमआई नहीं दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप अगर 5 लाख की लोन ले रहे हैं 2.5 साल के लिए, तो आपको जो है 19,081 रुपये का आपको यहाँ पर ईएमआई पे करना रहेगा। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो पर्सनल लोन के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो ये एमएनसी है, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिटवीन 20 वर्ष टू 15 सर 21 साल से 58 साल तक आपको ये लोन मिल पाएगा कोटक महिंद्रा बैंक से। और ये पर्सनल लोन किसे मिल सकती है, तो नेट सैलरी है 25,000 पर मंथ, क्रॉप सैलरी है विद कोटक में आनी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो है अगर आपका सैलरी अकाउंट दूसरे बैंक में है तो पर मंथ आपको जो है 30,000 रुपये आना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी सैलरी अकाउंट जो है कोटक महिंद्रा बैंक में है, अगर एम्प्लॉइज़ है तो आपको जो है 20,000 तक आपको मिल सकता है, उसके नेट सैलरी पर लोन मिल जाएगा। पर्सनल लोन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आपको ये लोन मिल पाएगा। अनएक्टिव रेसिडेंसी सिटी फॉर अ लेटेस्ट ईयर, जहाँ भी जो भी पर्सन जॉब करता है वहाँ 1 साल से ज़्यादा वो रहना चाहिए तभी ये लोन मिल सकती है। उसके बाद आता है मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस लेटेस्ट 1 ईयर, तो जहाँ भी जॉब करता है मिनिमम 1 साल से जॉब करता होना चाहिए तभी आपको लोन मिल पाएगा। उसके बाद आता है फीस और चार्ज। यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जो आता है फिक्स रेट है, स्टार्टिंग रेट है 10.75 से अप टू रहेगा, वो आपको सैलरी बेस और आपके क्रेडिट स्कोर पर दिया जाएगा। लोन प्रोसेसिंग फ़ी है अप टू 2.2% से आपको उसके अमाउंट पर जीएसटी लगेगा, और जो भी आपको स्टेशनरी वो सब लगता है वो आपके ऊपर रहेगा। स्टैंपिंग चार्ज वो रहेगा, स्टैंपिंग चार्ज जो भी लगता है वो एज पर आपको तभी देना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन होके आएगा। उसके बाद आता है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेट चार्ज, आपका सिबिल चेक करने के लिए चार्ज लगता है, वो आपको रहेगा लोन अमाउंट का 5% और 75 कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 7,500 तक रहेगा, इसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा। क्रेडिट अप्राइजल चार्ज, आपको क्रेडिट अप्राइजल चार्ज रहेगा 7,500 आपको देना पड़ेगा, लोन अमाउंट का 5%। उसके बाद आता है ओवर ड्यू इंटरेस्ट। अगर आपका कोई भी ईएमआई बाउंस होता है या आप ईएमआई बैंक से नहीं कटता
या आप पैसा बैंक से उठा लेते हो और आपका जो भी पैसा है बैंक में नहीं है, तभी आपको पर मंथ 3% आपको जो है चार्ज लगेगा ओवरड्यू अमाउंट का। उसके बाद आता है कलेक्शन चार्ज। आपको जो भी है कलेक्शन चार्ज, चेक चार्ज जो है वो आपको 30 रुपया प्लस उसके ऊपर GST लगेगा और स्टेशनरी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद आता है चार्ज पर इंस्टेंट। आपको जो भी है ये चार्ज 750 रुपये रहेगा। उसके बाद आता है स्वैपिंग चार्ज। ये चार्ज है आपका जो भी बैंक में अकाउंट है उसमें से आपको पैसा नहीं कटा तो आपको 500 रुपया स्वैपिंग चार्ज इंस्टेंट लगेगा, उसके ऊपर आपको GST लगेगा। फोरक्लोज चार्ज, अगर लोन डिस्पर्स के आपको जो है 5% ऑन GST प्रिंसिपल अमाउंट, आप अगर 12 महीने से कम में आप लोन पेड करते हो तो आपके लोन पर 5% GST लगेगा और 5% आपको जो है देना पड़ेगा, उसके ऊपर GST लगेगा। उसके बाद आता है 13 महीने से ज़्यादा पर करेंगे तो 2 साल के बाद आपको 4% लगेगा, 3 इयर्स के बाद लगेंगे तो आपको 3% लगेगा। प्रीपेमेंट चार्ज, आपको यहाँ पर प्रीपेमेंट का कोई चार्ज नहीं रहेगा, आप यहाँ से पे कर सकते हैं। और डुप्लीकेट NOC के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। ओवरड्यू, आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट का भी कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर अगर आप सिबिल चेक करवाते हो तो 50 रुपये पर आपको चार्ज लगेगा। कोई भी यहाँ से आप SOE अगर लेना चाहते हो तो उसका आपको 200 रुपया पर रिक्वेस्ट आपको चार्ज लगेगा, प्लस GST आपको एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सबसे अहम चीज़ है डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप यहाँ से लोन नहीं ले सकते। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाइक आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइवर, इसी में से कोई भी आप एक दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी लाइक लाइट बिल, पासपोर्ट, लिविंग्स और लाइसेंस एग्रीमेंट, इसमें से कोई भी आप एक एड्रेस प्रूफ के दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, जो भी आप में सैलरी अकाउंट है उसमें आपको 3 मंथ्स का इनकम डिटेल्स देना रहेगा। 3 मंथ की सैलरी स्लिप यहाँ पर आपको देनी रहेगी और 2 से 3 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर टॉप अप और बैलेंस ट्रांसफ़र, यहाँ से अगर आपकी कोई पुरानी लोन है तो उसमें से आपको मान लीजिए आपने 5 लाख की लोन ली है और उसके आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो उसी लोन में आपको टॉप अप लोन मिल जाएगा। अगर आप किसी बैंक से लोन लिया हुआ है 5 लाख का और उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप कोटक बैंक में भी लोन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसमें आपको जो भी रेट रहेगा उससे 2% कम आपको रेट मिल जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में।